हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 8 विषय गणित। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमारा ये चैप्टर जो है बेटा एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये कंटिन्यू है और इसमें हम जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। महिमा और श्वेता की बातचीत। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। श्वेता ने कहा, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का कुल योग जो है वो 30 है। अब स्वयं सोच लो कि मेरी उम्र कितनी होगी। तो उसने क्या बताया बेटा, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है, और उन दोनों का योग कितना है? वो 30 है। ओके, तो अब आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिए महिमा का अनुमान, महिमा ने क्या सोचा इस बारे में कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। महिमा ने सोचा कि जोड़ 30 होना चाहिए, तो 10 और 20, तो ये जो है कितना हो गया? टोटल 30 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये क्रमागत सम संख्याएं तो नहीं है। 10 के बाद तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो ये जो है क्रमागत सम संख्याएं नहीं होने के कारण उत्तर गलत है। परंतु 10 और 20 क्रमागत सम संख्याएं नहीं है। 18 और 20 भी 30 होता है, लेकिन 18 और 12 भी क्रमागत सम संख्याएं नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट उसने किया, फिर अध्यापक के बताए तरीके से गणना की। अब महिमा ने कैसे निकाला? महिमा ने निकाला कि माना श्वेता की उम्र जो है वो कितनी है। यहाँ पर श्वेता की उम्र जो है वो 2x है, ठीक है। यानी श्वेता की उम्र क्या है? एक सम संख्या है। अब उसके बड़े भाई की जो उम्र है वो कितनी हो गई? 2x प्लस 2। क्यों 2 जो है किस लिए इसमें जोड़ा? 2x हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि सम संख्या है, तो जो भी संख्या निकलेगी, ठीक है, उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो हमें अगली जो है क्या मिलेगी? सम संख्या मिलेगी। अब प्रश्न के अनुसार श्वेता की उम्र हमने कितनी मानी है? 2x हमने उसको माना है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार 2x और 2x प्लस 2 ये किसके बराबर है? 30 के बराबर है। यहाँ से समीकरण बन गया। तो 4x प्लस 2 बराबर है 30। अब देखिए यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 4x 2 बराबर है 30, तो 4x बराबर है 30, ये 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना आ गया? 28। x की जो है मान निकाल लीजिए, तो कितना आ गया? 28 बटे 4, 4 सत्ते 28। तो x की वैल्यू बेटा, x का मान कितना आ गया? 7। अब देखिए श्वेता की उम्र हमने कितनी मानी थी? हमने श्वेता की उम्र 2x यहाँ से मानी थी, तो 7 गुणा में 2 कितनी हो गई? श्वेता की उम्र आ गई जो है 14 साल। तो उसके भाई की कितनी हो गई? 14 का जो है नेक्स्ट क्या करेंगे? 14 से अगली क्रमागत सम संख्या क्या होगी? 16। तो उसका भाई जो है 16 वर्ष का है और वो 14 वर्ष की है, और दोनों का जो योग है वो कितना है बेटा? आप जांच भी कर सकते हो, वो 30 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उदाहरण दिया गया है, परवीन के पास गुल्लक में 180 रुपए हैं। तो बेटा परवीन के पास गुल्लक में कितने पैसे हैं? 180 रुपए हैं। उसने दक्ष से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। तो बेटा 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का 2 गुना है, ठीक है। यानी जितनी संख्या 5 रुपए के सिक्कों की है उससे 2 गुना संख्या जो है वो 2 रुपए के सिक्कों की होगी, ठीक है। बताओ मेरे गुल्लक में 2 और 5 के कितने सिक्के हैं, और टोटल कितने हैं बेटा? 180 रुपए हैं। तो मान लीजिए, हल कैसे करेंगे? हमने मान लिया कि यहाँ पर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? s है। अब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए से 2 गुना है, तो कितनी हो गई? 2s हो गई। लेकिन टोटल जो सिक्के हैं बेटा उनको मिला दें तो वो कितने हैं टोटल? रुपीज 180। अब देखिए 5s जो है वो 5 रुपए के सिक्के हैं, तो अगर हम इसको 5 गुणा s कर दे 5, तो हमें पता चल जाएगा ना कितने रुपए हैं। इसी तरह बेटा 2s है, इसको 2 से गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा ये कितने रुपए हैं। तो यही हमने यहाँ पे किया, 5s प्लस में 2 गुणा 2s बराबर है 180, ठीक है। ये बेटा उसी तरह से है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है 10 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो 10 को अगर आप 5 से गुणा कर दोगे तो कितना रुपए आ गए? 50 रुपए आ गए ना। वही हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ से कितना आ गया? 5
और यहाँ से ये आ गया आपका 4s, यहाँ से हो गया, तो टोटल कितना हो गया बेटे 9s। तो 9s बराबर है 180। s की जो है मान निकाल लीजिए, 180 बटे 9, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s का मान कितना आ गया 20 रुपये, 20, ठीक है, रुपये नहीं होगा 20 होगा, क्योंकि हमने तो यहाँ पे संख्या ली है ना s। तो टोटल 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए, 20 सिक्के हो गए। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, तो 20 को आप क्या कर लेंगे, 5 से गुणा कर लीजिए, कितने रुपए हो गए, 100 रुपए तो 5 वाले सिक्के से हो गए, सिक्के हो गए 20। अब देखिए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 2s थी, तो 20 गुणा 2 यानी कितने हो गए, 40 जो है वो 2 रुपए के सिक्के हो गए। ओके, तो 100 और यहाँ से पैसे भी निकालने हैं, तो 40 को 2 से गुणा करके देख लो बेटा, 80 हो गया ना। तो 100 रुपये तो 5 रुपए के सिक्कों से हो गए, और 80 रुपये 2 रुपए के सिक्कों से, टोटल कितने हो गए 180 रुपये। एक बार इसको बेटा फिर से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हमने इसमें 5 रुपए के सिक्के मान लिए s, 2 के सिक्के 2 गुना है 2s, टोटल है 180 रुपये, तो हमने s को 5 से गुना कर दिया, 2s को 2 से गुना कर दिया, टोटल आ गया 180, समीकरण बन गया, s का मान निकाल लिया। s का मान यानी 5 रुपए के सिक्के हैं 20 और 2 रुपए के हैं 40। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम करेंगे। प्रश्न 1, वीणा ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी। तो वीणा ने क्या किया, एक परीक्षा दी जिसमें कुल 50 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे, 50। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले, यानी 50 प्रश्न में जो सही जवाब थे उसमें एक प्रश्न का 4 अंक मिला। गलत जवाब देने पर 1 अंक जो है वो काट लिया गया। ठीक है, यदि वीणा ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया हो, वीणा ने 50 के 50 प्रश्न जो है वो हल किए और अंक आए उसके 80, तो कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितनों का गलत दिया, तो आपको ये निकालना है। बेटा आप जो ये दी गई है स्टेटमेंट, इसको जो है बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें जो है ये क्लियर होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना सही जवाब की संख्या कितनी है, j। माना उसने सही जवाब j का दिया, हमें पता तो है नहीं कितने का दिया, हम मान के चलेंगे j का। गलत जवाब कितने हो गए, टोटल थे 50, j सही हुए, तो गलत कितने हुए बेटा 50 माइनस j। ठीक है ना। अब देखिए सही जवाब देने पर अंक कितने मिले, तो ये तो सही थे और ये तो सही वाले हैं, ये गलत वाले हैं। तो सही वाले, एक सही का 4 जो है कितना मिला, 4 मार्क्स जो है एक सही के लिए मिले, 4 अंक। तो टोटल कितने मिले, 4j ये अंक मिले। और जो गलत दिए उनका जो है 1 काटा गया, तो इसलिए हम इसको 1 से गुणा कर देंगे, 50 माइनस j। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया, सही जवाब देने पर अंक मिले 4j, गलत जवाब देने पर अंक काटा गया 1 गुना 50 माइनस j। ठीक है, और टोटल अंक कितने मिले बेटा, टोटल अंक मिले 80। तो ये एक समीकरण बन गया, 4j प्लस 1 इंटू 50 माइनस j इज इक्वल टू 80। तो ये क्या बन गया बेटा, यह एक प्रश्न के अनुसार समीकरण बन गया जिसको हमें हल करना है। सो यहाँ से बेटा आप हल करेंगे, ये समीकरण बन गया हमारा। उसके बाद आगे उसको जो है समीकरण के आगे आप यहाँ से लिखोगे, बाकी अपनी वर्कशीट से ही लिखोगे। तो देखिए 4j प्लस 1 50 माइनस j इज इक्वल टू 80। अब 4j 4j प्लस 50, ये 50 माइनस j हो गया बराबर है 80। 4j माइनस j 80 माइनस 50, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3j बराबर है 30, j का मान निकाल लीजिए, j का मान आ गया 10। अब सही जवाब कितने, 10, j हमने सही जवाब ही तो लिया था 10। गलत जवाब कितने, 50 में से j घटा दो यानी 10 घटा दो, कितना आ गया 40। तो सही जवाब है बेटा 10 और गलत जवाब है 40। अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो है इस समीकरण में, कोई भी समीकरण आप ले सकते हो, हमने समीकरण में जो है क्या कर दिया, जो मान है j का वो रख दिया। ठीक है, तो हमने जब इसमें मान रखा तो हमने पाया 4j 40 प्लस 40, ये आ गया ना बेटा 40, तो कितना आया, 40 और 40 कितने हो गए 80। तो 80 बराबर 80 यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यानी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ से हम जांच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न 2 दिया गया है, 7 से विभाजित होने वाली 2 क्रमागत संख्याओं का योग है। आपको बताया गया है
343 जो है दो क्रमागत 7 से विभाजित होने वाली दो क्रमागत संख्याओं का योग है। तो दो क्रमागत संख्याएं आपको बतानी है। माना पहली संख्या क्या है, x, पहली संख्या x है, तो उसमें जो है अगर 7 जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत संख्या निकल आएगी। तो हमने मान लिया पहली x है तो दूसरी x + 7 हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार हम समीकरण बना लेंगे बेटा। तो x तो हो गई एक, उसमें x में 7 और जोड़ दिए तो दूसरी, और दोनों का योग कितना है 343। ये समीकरण बन गया। x की मान निकाल लो, करते हैं इसका आंसर। तो बेटा ये इसका आंसर करेंगे x जमा x जमा 7, ये 343 के बराबर है। तो 2x हो गया, 2x + 7 343, 2x 343 में से इधर 7 आएगा, माइनस का हो जाएगा, घटा कर दिए, आ गया कितना 336। x की वैल्यू निकालनी है, 2 से भाग कर देंगे, x का मान आ गया 168। पहली संख्या 168, दूसरी संख्या 168 में 7 जोड़ दो 175। वेरिफिकेशन कर लो, जांच, ठीक है ना, जांच लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो जांच लिख लेना। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आएगा x + 7 तो 343, इसमें x का मान रख दीजिए बेटा 168 और 175, दोनों का योग कितना आ गया 343। तो यानी यहाँ पर 343 बराबर है 343, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।